राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक विधवा बहू की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गंगा ने अपनी बहू के आंसू पोंछते हुए कहा, चुप हो जा बहू, मैं तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी, तू चिंता न कर। हीरा रोती हुई सुबक रही थी तो गंगा ने उसके आंसू पोंछे और अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, मैं तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी बहू, आज रात मैं सारी सच्चाई खुद देखूंगी। तो हीरा कहने लगी, मगर माँ जी, तुम खुद देखोगी पर कैसे? हीरा ने आंसू पोंछते हुए अपनी सासू माँ से फिर से प्रश्न किया तो वह कहने लगी, तू कैसे को छोड़ और जैसा मैं कहती हूँ बस तू वैसा कर बहू। आज रात तू मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर सो जा और मैं तेरे कमरे में तेरे बिस्तर पर सो जाऊंगी। हीरा ने अपनी सासू माँ की बातें सुनकर हैरान रह गई। माँ अपने बेटे को पकड़ना चाहती थी या उसकी सत्यता जांचना चाहती थी। पर हीरा कहने लगी, मुझे कोई डर नहीं है, बात तो सच की है ना जो मैंने माँ को बताई है। पर अगर कहीं शेरा को पता चल गया तो क्या करेगा पता नहीं। तभी माँ ने कहा, समझ गई बहू, अब तू जा और मैं भी चलूं। बहू और माँ ने कमरे के साथ साथ अपनी साड़ी और बिस्तर भी बदल लिए। रात्रि का लगभग 1 बजा होगा। घर के सभी लोग सो चुके थे, परंतु गंगा की आंखों में नींद नहीं थी। वह समय के कटने का इंतजार कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी, काश मेरी बहू की बात गलत हो जाए तो मैं कल उसकी खबर लूंगी। मेरे बेटे पर कितना गंभीर आरोप लगाया इसने, पर बहू भी तो झूठ नहीं बोलती और फिर विधवा है बेचारी, तो ऐसी वैसी बात भी नहीं कहेगी। जो होगा आज मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगी। गंगा लेटी हुई सोच रही थी, तभी खिड़की के खड़कने की आवाज आई। माँ चादर ओढ़े लेटी रही, पंखा तेजी से चल रहा था। तभी खिड़की से कमरे के अंदर किसी के कूदने की आवाज आई। किसी के पैरों की आवाज उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी माँ को लगा कि कोई उसकी चारपाई पर बैठा था और उसने उस पर गंगा की वो जो दबोच लिया। उसने समझा इसमें हीरा है। गंगा ने झट से चादर हटाकर उसे धक्का दिया। धक्का देने से वह आदमी अलग दूर जा गिरा। गंगा फुर्ती से उठी, तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़कर कहा, अब कहाँ जाती है? बहुत दिनों से बहाना बना बनाकर मेरा खून जला रही है। आज नहीं मानूंगा, आज तू कुछ भी कर ले, सब सो रहे हैं। और सुन, अगर तूने जरा भी चिल्लाया तो मैं इस पिस्तौल से तुझे गोली मार दूंगा, लड़खड़ाते हुए उस आदमी ने कहा। तभी गंगा ने उससे थोड़ी जो ही हुज्जत की और किसी तरह उससे छूटकर लाइट जलाई। लाइट की रोशनी में शेरा ने जब गंगा को देखा तो वह हैरान रह गया और कहने लगा, माँ तू यहाँ, तू क्या कर रही है यहाँ, क्या हुआ? तब उसकी माँ कहने लगी, क्यों क्या हुआ? अब आना, ले चल मुझे बिस्तर पर, कर ले अपनी मनमानी। वाह बेटा वाह, माँ अपने बेटे के जन्म पर जितना खुश होती है उतना ही मैं आज तेरी इस करतूत पर शर्मिंदा हूँ। काश तू पहले ही मर गया होता। पर माँ, वह कहने लगा शेरा, माँ मैं शराब के नशे में हूँ। तो उसकी माँ गंगा कहने लगी, वाह बेटा वाह, अपने कुकर्म को छिपाने के लिए एक और कुकर्म की दलील देता है। अगर तू शराब के नशे में था तो बहू के कमरे तक कैसे चला आया? मेरे कमरे में क्यों नहीं घुसा? अगर तू शराब के नशे में था तो तुझे खिड़की कैसे समझ आई? बहू का बिस्तर कैसे दिख गया? तू अपनी हवस में इतना अंधा हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुझ जैसे नीच की माँ होने से अच्छा है कि मैं बांझ रह जाती। तभी शेरा बोला, माँ हीरा ही मुझे बुलाती है, विधवा है ना बेचारी, तो शायद उसे भी। तभी गंगा चिल्ला कर बोली, आगे अपनी गंदी जुबान से कुछ भी गलत शब्द मत बोलना। तब तक गंगा ने 2-3 चाटे जो शेरा के गाल पर रसीद कर दिए। शेरा चिल्लाया, माँ अब अगर तूने मुझे मारा तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी माँ है। यह कहते हुए उसने अपनी पिस्तौल गंगा पर तान दी। गंगा कहने लगी, अच्छा तो तू मुझे मारेगा, मार, तू आज मुझे मार ही डाल, यह नेक काम भी कर ही दे आज। अच्छा होगा
बहू की इज्जत बचाने में मैं मर भी जाऊं। दोनों लोगों की तेज आवाजों ने घर के बाकी सदस्यों को जगा दिया था। सभी लोग बहू के कमरे की ओर दौड़े। कमरे की दृश्य को देखकर सभी के पांवों तले जमीन खिसक गई। हीरा यह सब देखकर रोने लगी। वह सोचने लगी, क्या फायदा ऐसी इज्जत बचाने का जिसकी खातिर उसकी माँ की जान ही चली जाए। अगर माँ ही नहीं रही तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। यही तो मेरा सहारा है इस घर में। तब फिर कौन मेरी इज्जत बचाएगा। वह तो लुटी जाएगी ना। वह दौड़ी और झट से माँ के आगे जाकर खड़ी हो गई। शेरा से कहने लगी, शेरा अगर तुझे मारना तो मुझे मार दे, पर माँ को कुछ ना कह। देख यह तेरी माँ है, मैं पराई घर की हूं। मैं मर गई तो तेरा घर बचा रहेगा। तो वह कहने लगा, शेरा तू दूर हट जा वेश्या। जब से तेरी वजह से हो रहा है। तूने इस घर में आग लगाई है, अब हम सबको नाटक करके दिखाती है। शेरा के मुंह से ऐसे बेशर्मी भरे शब्दों को सुनकर उसके पिता का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने झट से शेरा की पिस्तौल पकड़ी और दूर फेंक दी और अपनी छड़ी से उसे पीटने लगे और बोले, नालायक, हमारे खानदान में तुझ जैसे कपूत कभी पैदा नहीं हुआ। तेरी आंखों में जरा भी शर्म नहीं है तो मर जा कहीं जाकर। मैं तेरे जैसे कपूत बेटा के मरने का कोई दुख नहीं होगा। तो शेरा कहने लगे, अरे बापू तुम भी शुरू हो गए। तनिक मेरी बात तो सुनो। तुझे भी और मुझे भी अम्मा की तरह यह बेवकूफ बना रही है। जरा ठंडे दिमाग से सोचो बापू। हीरा की जो भरपूर जवानी और उस पर यह विधवापन, क्या काम वासना इसे जलाएगी नहीं। तब फिर उस आग को ठंडा करने के लिए या किस किस के पास जाएगी। किसी बाहरी कुएं के पास जाकर प्यास बुझाए, उससे तो आपकी बदनामी होगी। अच्छा है कि इसकी आग यहीं बुझती रहे। ऐसे घिनौने तर्क को सुनकर शेरा के बापू ने आगे बढ़कर उसके सिर के बाल पकड़ लिए और कहा, वाह बेटा वाह, इससे घटिया सोच तेरी हो भी नहीं सकती। तू क्षत्रिय नहीं है जो तू शेर की तरह जिए। अरे तेरा नाम शेरा रखा था हमने, पर तू तो गीदड़ निकला। तू जो मरे हुए जानवरों को नोच नोच कर खाता है। तू भी दुख की मारी अपनी भाभी, विधवा भाभी के बारे में इतने गंदे विचार रखता है, उसे नोच नोच कर खाना चाहता है। अच्छा तो तब लगता जब एक क्षत्रिय की तरह तू उसका बेटा बनकर उन गीदड़ों से लड़ता जो इसकी ओर कुदृष्टि डालते। तू तो मेरा शेरा था ना, पर तू तो गीदड़ निकला। तू अब चल और अपनी भाभी के चरणों में गिरकर उससे माफी मांग। कहते हुए शेरा को उसके पिता ने जो हीरा की तरफ धकेल दिया। पैरों में गिरा हुआ शेरा अंदर ही अंदर धधकने लगा। बाबूजी बोले, बेटी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अपने नालायक बेटे की तरफ से मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। यह बात घर से बाहर कि कभी किसी को मत बताना, वरना हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह कहते हुए बाबूजी तेज कदमों से कमरे से बाहर चले गए। शेरा भी अकड़कर बाहर निकल गया और हीरा अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। वह अपनी सासू माँ को अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करती थी। तभी माँ ने जो कहा, तू रो ना बेटी, मैं तेरे लिए हूँ, अभी मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। मेरे रहते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। तू मेरी बहू भी है, बेटी भी है। अगर मेरी बेटी की ओर किसी ने आंख दिखाई तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। हीरा बोली, माँ तुम हमेशा मेरे साथ रहना, भगवान मेरी भी उम्र तुम्हें दे दे। रात तो किसी तरह कटी। अगली सुबह हुई, मगर शेरा अभी भी अपमान की आग में जल रहा था। रात के अपमान ने उसे चोटिल बना दिया था। वह अपने अपमान का जल्द से जल्द बदला लेना चाहता था। उसने गांव में अपने नीच साथियों को इकट्ठा किया और उनको शराब पिलाकर कुछ समझाया। 2-3 दिन घर में शांति बनी रही, पर यह शांति जो तूफान आने से पहले वाली शांति थी। एक सुबह हीरा और उसकी सासू माँ दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए खेतों की ओर गईं। खेतों में फसल खड़ी थी। जैसे ही वे दोनों खेतों में पहुंची, कुछ लड़के खेतों से निकल आए और हीरा को पकड़ने लगे। हीरा के साथ होते दुर्व्यवहार को रोकने के लिए जैसे ही उसकी सासू माँ ने उन्हें उल्टा सीधा कहा, शेरा ने पीछे आकर अपनी माँ को पकड़ लिया और मुंह पर कपड़ा के साथ साथ उसके हाथ पांव भी बांध दिए। माँ ने छूटने की भरपूर कोशिश की, मगर सब बेकार गई। अब
तो मुंह से उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। हीरा डर से थर थर कांपने लगी। तभी शेरा ने एक स्प्रे निकाला और हीरा के मुंह पर स्प्रे किया। थोड़ी देर में हीरा बेहोश हो गई। अब इन दुष्टों का काम और आसान हो गया। माँ की आंखों के सामने अपनी प्यारी बहू के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार होती रहीं। उसके शरीर को बारी बारी से रौंदा गया। बेचारी माँ देखने और आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और उसकी आंखों के सामने उसके नालायक बेटे और उसके साथियों ने शराब पी और वे वहां से निकले। तभी कुछ दूर जाकर शेरा अपने साथियों के साथ फिर से पलटा और अपनी माँ के पास आकर उसको ठोकर मारते हुए बोला, देख बुढ़िया, तैने देख लिया शेरा का बदला। मैं जमींदार खानदान का शेर हूँ और तू एक औरत, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने तेरी आंखों के सामने ही तेरी बहू से दुराचार किया और तू सिवा आंसू बहाने के कुछ नहीं कर सकी और अब कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरा इकलौता बेटा रह गया हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो तेरा तो वंश ही नष्ट हो जाएगा। तेरी चिता को आग देने वाला भी कोई नहीं बचेगा और अगर तूने पुलिस में कुछ कहा तो अब की बार तेरी इज्जत पूरे गांव के सामने, समझ गई न बुढ़िया। बेचारी गंगा के लिए से शर्मनाक क्षण और कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि एक माँ के लिए इस परिस्थिति को जो झेलना बहुत ही मुश्किल था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कुछ संकल्प किया। वह क्या, उसे कोई नहीं जानता था, पर इतना जरूर था कि संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। हीरा तो पहले ही मर चुकी थी। उसके शरीर से निकलता हुआ खून, शरीर पर पड़े निशान, उसके साथ होने वाले जघन्य कृत्य की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे थे। सारा खेल खत्म हो चुका था, मगर माँ भी करे तो क्या करे। अब वह बेचारी बेबस बुढ़िया सोचने लगी, कैसे इस राक्षस को जन्म दिया मैंने, जिसने अपना ही घर उजाड़ दिया। वह भी मेरे सामने, मैं कुछ ना कर सकी। कितनी बेबस होती है एक औरत। हीरा के शरीर से निकलता रक्त और माँ की आंखों से बहते आंसू सुबह की बेला को बहलाए जा रहे थे। जब काफी समय बीत गया तो शेरा के बापू को कुछ संदेह हुआ। वह उन दोनों को देखने खेतों की ओर गए। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें रक्त रंजित हीरा और उसकी अर्धनग्न अवस्था में पड़ी लाश मिली। हीरा के शव को देखकर उनका कलेजा कांप उठा। झट से उन्होंने अपनी पगड़ी खोलकर उसके ऊपर डाली और उन्होंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि मेरी पगड़ी मेरी बहू का कफन बनेगी। दूसरी तरफ जब निगाह घुमाकर देखा तो गंगा बंधी हुई पड़ी थी। गंगा की ऐसी हालत देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत अपनी पत्नी गंगा को खोला और गंगा अपने पति के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, जी हम बर्बाद हो गए। हम अपनी विधवा बहू के साथ न्याय न कर सके, पर कुछ तो बताओ भी। उसका पति बोला, किसने किया यह सब? तो गंगा कहने लगी, सुनो जी, अब अपनी बहू को अपने कंधे का सहारा दो और इसे ले चलो। हीरा के बापू ने जो ससुर थे, उन्होंने अपने कंधे पर हीरा को उठाया और घर की ओर ले चले। ठाकुर साहब को अपनी विधवा और रक्त रंजित बहू को यूं कांधे पर लटका कर लाता हुआ सारा गांव देख रहा था और सभी लोग इकट्ठा होने लगे। हीरा के साथ दुराचार और उसकी मौत की खबर आसपास के सभी गांवों में फैल गई। सभी लोग हैरान थे कि बड़े घर की बहू के साथ ऐसा जघन्य अपराध करने की हिम्मत किसने की, मगर किसी को समझ कुछ नहीं आ रहा था। लोगों के साथ हीरा के ससुर ने कहा, गंगा, क्यों ना हम अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दें, जिसने हमारी बहू के साथ हुए अपराध के अपराधियों को सजा दिलाने में मदद मिलेगी। गंगा ने कहा, क्या कहा? छोड़ो, हम क्यों पुलिस के झगड़े में पड़े। हमारी इज्जत पहले ही मिट गई, अब और फजीयत ना कराने दूंगी। इसका जल्द से जल्द दाह संस्कार करा दीजिए। ठाकुर शमशेर सिंह ने हीरा का दाह संस्कार करा दिया। कोई भी ठाकुर साहब के फैसले के विरुद्ध कुछ नहीं कह सका। दाह संस्कार के बाद उस रात घर में सन्नाटा पसरा था। तभी शेरा अपने घर आया और अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर वह अपने बिस्तर पर लेटा ही था। अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला। देखा उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी। तभी उसकी माँ बोली, बेटा शेरा, शाबाश बेटा,
उस कुलक्षणी को तूने अच्छा सबक सिखा दिया। वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा हुआ वह कुलक्षणी मर गई, वरना हम सब के लिए मुसीबत बनी रहती। आ बेटा मेरे गले लग जा। शेरा मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि उसकी माँ उसे बहुत प्यार कर रही है। शेरा उठा और माँ के गले लग गया। माँ ने उसे प्यार से सहलाया और कहा, अब तू आराम से सो जा बेटा, अब आज तुझे चैन की नींद आ जाएगी। माँ के बदले स्वरूप से शेरा जो भौचक्का रह गया। पर माँ तो माँ होती है, अपने लड़के का कभी बुरा नहीं चाहती। वह मन ही मन सोचने लगा कि मेरी माँ भी मेरे से नाराज जरूर है, लेकिन मेरा बुरा नहीं चाहेगी। उसकी माँ वहां से चली गई। थोड़ी देर में गंगा शमशेर सिंह यानी अपने पति के कमरे में गई। इतनी रात को गए हुए गंगा को देखा तो वे कहने लगे, गंगा तू यहाँ क्या करने आई है? तो गंगा ने कहा, गंगा कर भी क्या सकती है सिवाय पाप धोने के। शमशेर सिंह जी कहने लगे, पाप धोने के? किसका पाप? तू क्या कह रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा गंगा। मगर गंगा सब जानती है ठाकुर साहब। वह कहने लगी, पाप करने वालों को भी और पाप धोने वालों को भी गंगा सब जानती है। उसने शमशेर सिंह की बंदूक उठाई और उसमें दोनों कारतूस डाले और लेकर चल दी। तो शमशेर सिंह जी कहने लगे, अरे गंगा, यह कोई खिलौना नहीं है जो तो इसको लिए जा रही है। यह बंदूक है, बंदूक, इससे गोली चल जाएगी। तब गंगा कहने लगी, हाँ हाँ, मैं भी छत्राणी हूँ, मैं जानती हूँ इस बंदूक को और गोली को। तो शमशेर सिंह कहने लगे, पर तुम पीछे हटो ना। वह कहने लगी गंगा। शमशेर सिंह कहने लगे, तू करना क्या चाहती है? गंगा बोली, तुम पीछे हट जाओ, आज मुझे अपना धर्म निभाने दो। वह चली और शेरा के कमरे में जाकर पहुंची। लाइट जलाई तो शेरा चौंक कर बैठ गया। शेरा ने देखा माँ के हाथ में बंदूक है और पीछे बाबूजी खड़ा देख रहा है। तो वह माँ घबराया और बोला, माँ, अरे बाबूजी देखो, माँ बंदूक लेकर क्यों आई है? तो उसकी माँ गंगा कहने लगी, तू क्या समझता है शेरा, तू मनमानी करेगा? तेरा खून खून है, हीरा का खून खून नहीं था। तेरे अंदर का जो ज्वार उठता है, पर तू नहीं जानता, एक माँ के अंदर का ज्वार उठता है तो प्रलय आ जाती है। तूने क्या कहा था? तू जमींदार कुल का शेर है। तो सुन, मैं उस कुल की देवी हूँ और सवारी शेर नहीं देवी करती है। और हाँ, एक बात और सुन ले शेरा, जब कुत्ता या शेर पागल हो जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है ताकि वह समाज के लिए खतरा ना बन जाए। और तू वही पागल कुत्ता है शेरा, तू तो शेर भी नहीं है। तू अब इतना ताकतवर हो गया कि अपनी माँ की इज्जत सरेआम उछालेगा। जमींदार खानदान की तेरी माँ की इज्जत बचाने के लिए तेरे बापू हैं। अभी मेरा सुहाग जिंदा है, तुझे मैंने जन्म दिया तो मृत्यु भी मैं तुझे दूंगी। और क्या कहता है बेटा तू कुल दीपक है। तो सुन, दीपक जलता है, उसे जलने दिया जाता है, पर जब वह दावानल बन जाता है तो उसे बुझाना ही पड़ता है। आज मैं अपने इन्हीं हाथों से इस दावानल को बुझा दूंगी जिसने मेरे घर को जलाकर राख कर दिया। उसकी लपटें हम दोनों की तरफ पहुंचे, इससे पहले उसको बुझाना जरूरी है। गंगा शांत रही, पर तू तो अपने पाप धोता रहा। आज गंगा तुझ जैसे पापी को बहाकर तेरा अंत कर देगी। उसने के इतना कहते ही दोनों गोलियां शेरा के सीने में दाग दी। शेरा वहीं ढेर हो गया। शमशेर सिंह जी यह देखकर बहुत ही हैरान रह गए और उन्होंने गंगा से कहा, सुनो, ये क्या कर दिया तूने? गंगा ने कहा, सुनो जी, अब यह पश्चाताप का नहीं, पापियों के नाश का समय है। शुरुआत मैंने कर दी अपने बेटे से, और अब यह बंदूक लो और उन पापियों को दंड दो जिन्होंने मेरी बेटी की इज्जत मेरे सामने तार तार की। गंगा की बातें शमशेर सिंह समझ चुका था। वह समझ गया कि सारी वारदात गंगा के सामने शेरा ने ही कराई होगी। उसने गंगा के सिर पर बड़े प्यार से हाथ रखा और कहा, गंगा, तू सचमुच महान है। एक पराई बेटी के लिए तूने अपने बेटे को दंड देने में जरा भी देरी नहीं की। करती भी कैसे? उस दिन उस नीच को छोड़ने का यही परिणाम निकला।
कोई माँ अपने लड़के से ऐसे कुकर्म की उम्मीद नहीं करती। आज मैं हार गई हीरा के बापू, मेरा सब कुछ लुट गया। गंगा रोने लगी। मैं तुम्हारी अपराधी हूँ जो मैंने ऐसा कपूत दिया। और वह अपने पति के पैरों में गिरकर सेरा के लिए माफी मांगने लगी। माहौल काफी गमगीन हो चला था। शमशेर सिंह जी ना तो रो पा रहे थे और ना ही कुछ कह पा रहे थे, सिर्फ अंदर ही अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस कर रहे थे। उन्होंने गंगा को उठाकर कहा, गंगा, कसूर अकेले तेरा नहीं, बेटा तो मेरा भी था ना। अगले ही दिन यह उसने गंगा द्वारा बताए नामों वाले व्यक्तियों को ढूंढकर पंचायत के सम्मुख पेश करने का ऐलान किया। आज आसपास के गांव के लोगों को अपने परिवार के साथ आने का निमंत्रण शमशेर सिंह ने भेज दिया। सभी लोग हैरान थे, आखिर किस कारण परिवार सहित पंचायत की जा रही है। पर ठाकुर साहब का हुक्म सिर माथे पर, कोई क्या कहता। सभी लोग पंचायत के लिए इकट्ठा हो चुके थे। ठाकुर शमशेर सिंह ने पंचायत में हीरा के साथ होने वाले जघन्य अपराध की बात विस्तार से सबको बताई। यह भी बताया कि इस घटना में कौन कौन शामिल थे, जिन्हें जल्द से जल्द पंचायत के सामने प्रस्तुत किया जाए और फिर सभी को जो दंड दिया जाएगा। कुछ लोगों ने दबे स्वर में कहा, पर ठाकुर साहब, इसमें सबसे ज्यादा गलती तो आपके बेटे की है। सबसे पहले सजा तो उसे मिलनी चाहिए। ठाकुर साहब ने अपने सारगीदों को अंदर से चारपाई उठाकर लाने का आदेश देते हुए कहा, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बड़ी गलती वाले को बड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। आप लोग उस चारपाई की तरफ देखें और फिर बताएं न्याय ठीक हुआ या नहीं। सभी के निगाहें चारपाई की ओर गईं तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। शेरा मरा पड़ा था। घूंघट कर महिलाएं गंगा के साथ बैठी थीं। अब किसी को भी कुछ नहीं कहना था। वह समझ चुके थे बचे हुए लोगों के साथ क्या होने वाला है। ठाकुर शमशेर सिंह ने कहा, फुलसेरी, तू अपनी लड़की की ओर देख। अगर तेरी बिटिया के साथ ऐसा हो तो तुझे कैसा लगेगा। और रमसुखिया, तू तो बाल विधवा थी, इसी गांव की बेटी थी। क्या तुझे कभी किसी ने गलत निगाह से देखा? पर आज मेरे घर में उठी चिंगारी कल आग बन जाती। यह गांव क्षेत्र काम वासना में जलने लगता। मैंने चिंगारी दबा दी, पर अभी कुछ सुलगते अंगारे बाकी हैं, उन्हें भी बुझाना जरूरी है। ढूंढो अंगारों को, और या तो उन्हें खुद बुझा दो या पंचायत बुझा देगी। गंगा की तरह पाप को बहाना सीखो। अपने बच्चों के नाम सुनकर उनके माँ बाप का सिर पंचायत के सामने शर्म से झुक गया। कुछ ही दिनों में उन अंगारों को खोज लिया गया और उनकी माँ ने दुर्गा के नवरूपों की तरह उन दुष्टों का संहार किया, जिन्होंने गांव की अस्मिता पर कीचड़ उछालकर उसे गंदा कर दिया था। आज उनके खून से गांव और क्षेत्र में फिर से जो पवित्र हो गया था। समाज में लड़कों में जो साफ संदेश पहुंच चुका था। समाज की बहू बेटियों के विरुद्ध होने वाले जघन्य अपराधियों को पंचायत ही नहीं, घर वाले भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भयवश ही सही, पर दोबारा ऐसी घटना उस क्षेत्र में नहीं हुई। डर के आगे तो कहते हैं ना कि डर होना चाहिए, चाहे डर से ही सही अपराध छिपा हुआ है तो डर भी होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।